हेलो फ्रेंड्स। सो आज का टॉपिक है उपरत्न। उपरत्नों के ऊपर काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी हैं यूट्यूब पर। बट आजकल मैं जो देख पा रहा हूँ कि लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं टुवर्ड्स पायराइट, टुवर्ड्स मनी मैग्नेट, ब्रेसलेट्स, ये सारी चीज़ें। तो क्या ये रियली इतनी इफेक्टिव होती हैं, और क्या आपको मेन रत्नों की जगह पर इन उपरत्नों का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो इस पे एक छोटा सा हमारा एक डिस्कशन होगा आज। सो बेसिकली जो पायराइट है, पायराइट इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड, यानी बेवकूफ़ों का सोना। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने टाइम में लोग गलती से इसको सोना समझ लेते थे, और उसके बेसिस पे इससे लोग ठग जाते थे, ठगी हो जाती थी उनके साथ। तो बेसिकली ये फूल्स गोल्ड है पायराइट। और इसे काफ़ी मार्केटिंग कीमत करके कि इससे मनी मैग्नेट है, एक तरह से इससे पैसा अट्रैक्ट होता है, वेल्थ अट्रैक्ट होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ट्रुथ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी, क्योंकि ये बहुत ही चीप होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं, और इनकी माइनिंग और इनकी फिनिशिंग और इनकी सब चीज़ें काफ़ी इजी पड़ती है। तो इसीलिए इनका जो सेल्स है, इसी वजह से इसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ताकि इससे प्रॉफिट जनरेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। सिमिलरली मनी मैग्नेट की तरह से मैंने देखा है कि लोग ब्रेसलेट्स में कॉम्बिनेशन पहनते हैं पायराइट का और एमेथिस्ट और आपका जेड, इन सब का, और हेमेटाइट का, और भी ऐसे स्टोन्स का वो कॉम्बिनेशन बना करके पहनते हैं। तो वो क्या रियली आपको वैसा करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट राइट चॉइस टू डू सो, बिकॉज ये जो उपरत्न होते हैं, इसमें कुछ उपरत्न की कैटेगरी में है भी, जैसे कि आपका एमेथिस्ट हो गया, और जैसे कि आपका एवेंचुरिन हो गया, जेड हो गया। ये एवेंचुरिन और जेड आपके बुद्ध के उपरत्नों में यूज हो सकते हैं, पेरिडॉट भी होता है। और एमेथिस्ट आपका काका नीली और नीलम, ये आपका सैटर्न के कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे नीलम मेन है आपका, और एमेथिस्ट और एमेथिस्ट और आपका काका नीली जो है वो उसका उपरत्न हो गया। तो उपरत्न होते हैं, और इनका काम भी होता है, इनका थोड़ा सा ज़्यादा हैवी पहनना पड़ता है, ताकि ये उस तरह का रिजल्ट दे पाए जो आपकी नीड है। उनका काम होता है, लेकिन आप अगर उनको कॉम्बिनेशन में पहन लेंगे, अब आपने शनि का भी, बुध का भी, और शनि बुध और उसके अलावा जुपिटर को भी साथ में जोड़ लिया है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए फेवरेबल प्लैनेट्स कौन से हैं, और उस हिसाब से अगर हम उपरत्न पहने तो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, और लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करके रखें, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे इसी तरह से। थैंक यू सो मच।